जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और हमने जो है अभी तक 31 मॉडल पेपर कर लिए हैं। आज हमारा 32वां मॉडल पेपर होने वाला है। मैं जानता हूं कि इस बार क्लासेस बहुत ज्यादा इरेगुलर रही है और जो है क्लास बहुत ज्यादा लेट हो गई है, बट क्लास ना होने का एक मेन रीजन था कि हम जो है हमारी खुद की बुक लॉन्च करने वाले हैं, जो कि आज आएगी आपके पास में 10 से 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने साल भर के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है और उस बुक से अगर आप पढ़ते हो तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप 15 में से 13 प्लस क्वेश्चन जरूर करके आओगे। तो हमारी बुक जो है 15 से 20 तारीख के बीच में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, जो बुक है वो हैंड रिटन नोट से और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे रिलेटेड जितना भी TCS कंपनी बनाती है वो सारा मटेरियल डाला हुआ है। अनाप शनाप कुछ भी नहीं डाला हुआ है। जितना पूछा जाता है, जितना पूछ सकते हैं, उससे अधिक हमने कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, तो बुक बहुत ही शानदार होने वाली है, जीके की है वो आएंगे। तो दोस्तों, क्लासेस इरेगुलर थी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। आज हम जो है 32वां मॉडल पेपर करने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, 12 फरवरी या 13 फरवरी को आपका जो है आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आपके फॉर्म भी जल्द भर जाएंगे और आपका एग्जाम जो है अप्रैल के अंदर होने वाला है। लगभग मुश्किल से मुश्किल 2 महीने बचे हुए हैं, तो अब पढ़ाई को लेकर आप सीरियस हो जाइए। हम भी जो है रेगुलर क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे और हमारी जो आज की क्लास है उसके अंदर 2 पार्ट होंगे। ठीक है, एक है जीके का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन, एक है साइंस का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऑस्कर पुरस्कार कौन से क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब ऑस्कर पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में योगदान के लिए या किस क्षेत्र में योगदान के आधार पर दिया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए सिनेमा, बी चित्रकला, सी शिक्षा या डी संस्कृति। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ऑस्कर जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, आपका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डी कमलनाथ जो है श्री कमलनाथ जी जो हैं वो भारत के वित्त मंत्री कभी नहीं रहे हैं। बाकी डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री पी चिदम्बरम और श्री यशवंत सिन्हा जो है भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, परंतु श्री कमलनाथ जो है भारत के रक्षा मंत्री रहे हुए हैं, परंतु ये जो है वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। वर्तमान की वित्त मंत्री की बात करें तो हमारे वर्तमान की वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। श्री कमलनाथ जी जो है भारत के वित्त मंत्री कभी नहीं रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। भाई, इंडिया गेट जो है कौन से शहर में स्थित है। ऑप्शन आपका सामने है, ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी कोचिंग। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दिल्ली, इंडिया गेट जो है दिल्ली के अंदर है, और अगर आपसे गेटवे ऑफ इंडिया की पूछे तो वो मुंबई के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखना है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह। दोस्तों, यहाँ पे देखिए जीव मिल्खा सिंह बता रहा है, मिल्खा सिंह नहीं बताया है। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। अगर केवल मिल्खा सिंह होता जिनके ऊपर मूवी बनी है और जो कि रनिंग करते थे तो उनका संबंध किससे है, एथलेटिक्स से है, परंतु यहाँ पर जीव मिल्खा सिंह लगाया है। जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है। ठीक है, किससे है, गोल्फ से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। भाई, कौन सी भाषा है जो केरल प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन ए मलयालम, बी तेलुगु, सी गुजराती और डी तमिल। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मलयालम जो है केरल प्रदेश में बोली जाती है, आपका ऑप्शन ए जो है एकदम राइट होगा। अगला है हमारे सामने कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था या कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पेरिस के अंदर जो है ओलंपिक का आयोजन हुआ था, इसलिए से पेरिस ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर भारत ने भाग लिया था। भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। कितने जीते थे, 6 पदक जीते थे, जिसके अंदर से एक तो था सिल्वर और 5 थे
वो कौन से, ब्रॉन्ज, ठीक है, 5 ब्रॉन्ज थे, 1 सिल्वर था, टोटल 6 मेडल जो है इंडिया ने जीते थे 2024 पेरिस ओलंपिक में। ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। दोस्तों उच्चतम साक्षरता दर यानी साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, मतलब कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। केरल के अंदर 96.2% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी उनमें से लगभग कितना बच रहा है, 4% के लगभग लोग जो है अनपढ़ है या जो पढ़े लिखे नहीं है। बाकी 96% लोग यानी 100% ही मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, बट आपको ये आंकड़ा याद रखना है 96.2% लोग केरल के अंदर साक्षर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति, भी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो आपको ये भी याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है हमारे सामने कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। भाई अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा था, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में गृह मंत्री का नाम बताओ। भाई भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इन ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। कौन है, अमित शाह जी हैं, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी आपको याद रखना है भारत का गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। दोस्तों ऑप्शन ए सोन, बी महानदी, सी गोदावरी, डी नर्मदा। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है, यानी फिर नर्मदा नदी अमरकंटक से बह करके आती है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है हमारे सामने सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन लोथल है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला है हमारे सामने दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। भाई जो दीपा कर्माकर है उनका संबंध कौन से खेल से है। ऑप्शन ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी कुश्ती और डी जिम्नास्टिक। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक से है, ये जिम्नास्टिक खेल खेला करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है। ये भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। ये कहां पर है तो पूछ रहा है, तो ए लखनऊ, बी कानपुर, सी कोलकाता और डी गोवा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये कोलकाता के अंदर है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भाई भारत जो राज्य है, भारत जो देश है उसके अंदर चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। असम के अंदर चाय के बहुत बड़े बड़े बगान होते हैं, तो वहां पर जो है चाय की ही खेती की जाती है, तो इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन चाय की पत्ती का उत्पादन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी असम राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने यहाँ पर 15 क्वेश्चन जीके के समाप्त होते हैं। अब आगे जो आएंगे वो हमारे साइंस के प्रश्न आने वाले हैं, तो चलिए साइंस के प्रश्नों की ओर चलते हैं। अच्छा तो नहीं है ना, हाँ तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। भाई क्वेश्चन है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि कौन सी हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है, मानव के पैर में पाई जाती है। तो भाई जो फीमर हड्डी है वो मानव के टांग में पाई जाती है, टांग में, और टांग के अंदर भी मानव शरीर की जांघ जो होती है उसके अंदर पाई जाती है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि पत्तियों में
पत्तियां जो होती है वो किसके कारण हरी होती है? पत्तियां जो है किसके कारण हरी होती है? पत्तियां किसके कारण हरी होती है? क्लोरोफिल या फिर हरित लवक के कारण जो है हरी होती है, या फिर उनका हरा रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय है या फिर रिन्यूएबल स्रोत है? यह है ना ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी हवा और डी प्राकृतिक गैस। दोस्तों आप कोयले को यूज करोगे वो राख बन जाएगा, पेट्रोलियम यूज करोगे वो खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस को भी आप एक बार चला लिया काम में ले लिया। बट हवा ऐसा है जिसे आप रिन्यूएबल या फिर बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ठीक है, तो उसे बार बार यूज करना ही कहते हैं। तो ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर सी राइट, के भाई जो है हवा जो है रिन्यूएबल स्रोत है या फिर अक्षय स्रोत है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि मछलियां किसके द्वारा श्वसन लेती है? भाई मछलियां जो है किसके द्वारा श्वसन लेती है? तो ऑप्शन ए त्वचा, बी गर्लफ्रेंड, भाई यहाँ पे गर्लफ्रेंड लिख दिया गया है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, गर्लफ्रेंड से कैसे सांस लेगा ये, सी फेफड़े और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बट यहाँ पर जो है गलफड़े आएगा, क्या आएगा? गलफड़े आएगा। और मछलियां जो है गलफड़ों की मदद से सांस लेती है, इसे इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम का सूत्र होता है Ca और ऑक्साइड का सूत्र होता है OH, इसे ब्रैकेट में होल ट्वाइस कर दिया है, तो CaOH का होल ट्वाइस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों चंद्रमा पर जब व्यक्ति जाता है तो वहां पर पृथ्वी की सतह से बाहर निकलते ही गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम होने लग जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कम होने की वजह से व्यक्ति हवा के अंदर फ्लोट करने लग जाता है, तो इस वजह से जो है चंद्रमा पर जाने पर व्यक्ति का भार जो है घट जाता है। कितने से घट जाता है? अगर व्यक्ति का वजन यहाँ पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर जाते ही उसका वजन 1/6 से घटेगा, यानी वहां पर 10 किलो ही रह जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 90 किलो होता तो 90 गुणा 1/6 करके हम वो वजन भी निकाल लेते। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि लोहे का रासायनिक नाम क्या होता है? भाई जो लोहा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है GFe, आई और या फिर एल। दोस्तों कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज आते हैं, आई आयरन कर देते हैं, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, Fe जो है लोहे का रासायनिक सूत्र होता है। क्या होता है? Fe रासायनिक सूत्र होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्टेटमेंट दे रखा है, इस स्टेटमेंट को अपने को कंप्लीट करना है। स्टेटमेंट दे रखा है कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। भाई जो समुद्र की सतह होती है, मतलब नीचे की ओर जो सतह होती है वहां पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। लेकिन जो समुद्र की सतह से ऊपर उठते जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक का अर्थ होता है कि जिसके अंदर विद्युत जो है आसानी से फ्लो कर सकती है या फिर आसानी से चल सकती है। तो ए कागज कांच, बी कागज, सी रबर और डी तांबा। दोस्तों तांबे के अंदर जो है विद्युत आसानी से चल सकता है, इसके अंदर से आसानी से विद्युत फ्लो कर सकती है, एक से दूसरे के अंदर करंट जा सकता है, परंतु इन तीनों में ही जो है करंट आसानी से फ्लो नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट होगा। अगला हमारे सामने कि रबड़ की उत्पत्ति किससे होती है? भाई जो रबड़ होती है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? पेड़ से होती है। किससे होती है? पेड़ से होती है। कागज की भी पेड़ से होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि कंपास की सुई सदैव कौन सी दिशा दर्शाती है? कंपास इस तरीके की होती है, यहाँ पर बीच में एक नोट लगी हुई होती है, ये हमेशा किस तरफ होती है? नॉर्थ की साइड होती है, यानी कि उत्तर की तरफ होती है। जो कंपास की सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ साइड दिखाती है, जो कि जहां से सूर्य उदय होता है, सूर्योदय उस तरफ जाते जाते हम जो है आसानी से रास्ता खोज सकते हैं। वहां से हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये उत्तर की तरफ है तो इसकी तरफ क्या होगा? उत्तर की तरफ पश्चिम होगा, इस साइड पूर्व होगा, इस साइड पश्चिम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा कि कंपास की सुई सदैव क्या दर्शाती है? उत्तर दर्शाती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? तो पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो होता है कौन सी धातु का अयस्क है, तो भाई ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर अपने 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं और 30 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और तैयार रहना, हमारी नई बुक जल्द ही लॉन्च होने वाली है। अगर आप ऑर्डर करना चाहे तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके घर पे पार्सल करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और हमारा टाइम भी चेंज हो चुका है, हमारी रेगुलर क्लासेस अब रोज 11 बजे होगी सुबह। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम। मिलते हैं कल इसी समय।